देखिए, औरत मार्च वालों को जितना मैंने स्टडी किया है, ये क्लासिकल लिबरलिज्म वाले नहीं हैं, ये प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म वाले हैं। और जो प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म है वो इन्फ्लुएंस्ड है कल्चरल लेफ्ट से, जो कि कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडिया है। वो तो लिबरलिज्म को तो टेक ओवर किया इन्होंने जाके। अब हमें वहां पे देखना होगा कि उस फ्रेमवर्क में औरत की जो ह्यूमन एजेंसी है वो क्या है। वहां से हमें पता चलेगा कि ये औरत का इनके जहन में जो तस्वर है वो क्या है। प्योर लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो एंगल्स, जो कि कार्ल मार्क का जो बड़ा करीबी साथी जिसने मिल के उन्होंने सारा ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वगैरह लिखा, वो ये समझता है कि जो शादी का इदारा है ये भी एक क्लास है, शादी भी एक क्लास होती है। और औरत शादी करती है दो वजूहात की बिना पर। एक, उसे अपने लिए पैसे चाहिए होते हैं, दूसरे औलाद की परवरिश के लिए चाहिए होते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर स्टेट अपनी जिम्मेदारी में ले ले तो फिर औरत को शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अब एंगल्स के नज़दीक शादी करने की वजूहात क्या नहीं होती? मोहब्बत, उल्फत, इसार, ममता, कंपेनियनशिप, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। पैसा चाहिए अपने लिए, बच्चों के लिए, बस बात खत्म। दैट्स इट। यानी कि बच्चों की जिम्मेदारी स्टेट ने ले ली है तो इसका मतलब ये है कि फिर उसको कोई ज़रूरत और है नहीं, क्योंकि ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के नज़रिए पे है। और मटीरियलिज्म में आपने हर चीज़ को मैटर पर जो रिड्यूस कर दिया है, तो जितनी भी मेटाफिजिकल चीज़ें हैं जिसमें चाहत है, मोहब्बत है, उल्फत है, इसार है, एल्ट्रुइज्म है, ये सारी की सारी चीज़ें पीछे रह जाती। तो वहाँ पे औरत का जो तस्वर है वो ये है। यही वजह है कि आपको जहाँ पे भी लेफ्ट किसी भी कल्चर के अंदर जब ये जाता है तो सबसे पहले औरत की जो एजेंसी है वो ख़त्म की जाती है। औरत बेपर्दा की जाती है, औरत को एक कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, तो मैं उसको सारी इस एनालिसिस को मैं लिंक करना चाहूँगा आपके क्वेश्चन के साथ। लोग कहते हैं कि वेस्ट के लोग महज़ब हैं। क्वेश्चन, कब से? इन व्हाट पॉइंट इन टाइम हम कहें कि ये लोग आज से इनको महज़ब कहा जाएगा? या एक दिन अगर मुमकिन नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड कि कल्चर्स की इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होती है, कोई एक सदी बता दे कि इस सदी से हम कह सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के दौरान हम कहते हैं कि ये महज़ब है। अगर आप ये कहें पिछले 200 साल 300 साल से हैं, श्योर। 1960 से पहले का वेस्ट और था जब सेक्सुअल रेवोल्यूशन आती है, उसके बाद का और था। पहले वाले शादियां करते थे, लिबरल थे, लेकिन वो क्लासिकल लिबरल थे। उनका जो ताल्लुक था वो लिबरल आइडियोलॉजी जो है वो एक ज़्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। कल्चरली वो लोग बड़े मजबूत थे, शादियां होती थी, बच्चे होते थे, बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी होती थी। यहाँ तक होता था कि बाप से बात करनी है तो आंख में आंख डाल के बात नहीं करनी है, छोटा बच्चा है, यू हैव टू डोंट मेक द आई कांटेक्ट। ये तरबियत का हिस्सा होता था। खवातीन के लिबास आप दूसरी जंग अजीम से पहले देखें। दूसरी जंग अजीम से पहले जिस औरत का टखना नंगा होता था, ये इस चीज़ की अलामत होती थी कि ये काम अपना सोलिसिट कर रही है, ये भाषा है, ये तवाइफ है, वो अपना टखना नंगा करके दिखा रही है कि उसका लिबास इतना है। यानी कि जो बाकी जो औरतें होती थी, जो महज़ब थी आपके नज़रिए के मुताबिक, उनका लिबास भी बड़ा अच्छा होता था। फिर ये जो लेफ्ट का वहाँ पे इनकर्जन्स होती है, सेक्सुअल रेवोल्यूशन आती है, आज भी जो नन का लिबास है वहां पे, इन्होंने का लिबास है। वो आप देखें कि कितना मुहज़्ज़ब है। Exactly. तो अगर आप ये कहें कि ये लोग पिछले 200-300 साल से महज़ब हैं, तो इसका मतलब ये है फिर कि जब से वहाँ पे ये मादर पिदर आज़ादी है, ये तब से ये महज़ब नहीं है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दो कतई तौर पे रवैये जो एक दूसरे की ज़िद हों। एक रवैये में आपको शादी वो नज़र एक आए, ही मुआशरे में प्रिवेल कर रहे हो। नहीं, और नहीं, दोनों ही महज़ब हो, ये नहीं हो सकता। आइदर ये 60 के बाद महज़ब हुए हैं या ये 60 से पहले महज़ब थे। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो रही कि टोटल ही रवैया बदल गया, शादी का इदारा टूट गया, हर चीज़ खत्म। तो जो लेफ्ट का जो फ्रेमवर्क है जिसे उन्होंने अकॉर्ड करके अपनी तहजीब ख़त्म की है, तो क्या अब ये तो नहीं हो सकता पहले वाले महज़ब नहीं थे, वो तो मानना पड़ेगा महज़ब थे, तो ये महज़ब नहीं है। तो इस तहजीब को, जो कि बेसिकली यानी तहजीब मैं कह रहा हूँ कि एक वे ऑफ लाइफ जो कि सिविलिटी की बेस पे नहीं है, उसको जब आप लेके आए हैं तो फिर आप देखें कि औरत के साथ हुआ क्या। औरत के साथ ये हुआ कि आपने उसको, उसकी सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। औरत की जो एजेंसी कि वो अब बहसीत माँ, बहन, बेटी, उसका जो एक तकद्दुस है, तकरीम है, वो ख़त्म हो गई कि अब ये मज़दूर है, ये कारखानों में काम कर रही है, फैक्ट्री में काम कर रही है, एंड सो फोर्थ, और अच्छी जॉब्स मिलती हैं, नो डाउट। यानी आपने रिड्यूस कर दी है उसकी वर्थ को कि ये कितने पैसे कमा सकती है। प्योर मटीरियलिस्टिक आइडिया, बियॉन्ड दैट उसकी कोई ह्यूमन वर्थ नहीं है। तो क्या ये औरत मार्च वाले जो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, क्या इनके नज़दीक ये एनविजिज करते हैं औरत को? एब्सोल्युटली ऐसा ही करते हैं।
क्या ये इस्लाम से अकॉर्ड करता है? वो इस्लाम से तो अकॉर्ड नहीं करता। आप कंपैरिजन करके देख लें कि इस्लाम में है कि इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता कि कोई औरत करियर परस्यू नहीं कर सकती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाइफ बिजनेस करती थी और बड़ी बड़ी साहबियात हैं। हज़रत शिफा बिनत अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया आगे, डॉक्टर थी, इकोनॉमिस्ट थी। हजरत खदीजा हज़रत खदीजा इंटरनेशनल ताजर थी वो, उनके काफले जो है तजारती काफले दूसरे ममालिक में जाते थे। यानी इस्लाम इसको डिसअलाउ नहीं करता, जी। लेकिन इस्लाम कहता है कि हम आपको बताते हैं आज़ादी क्या है। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, कि जो कवाम है ना, ये उसका काम है। यू डोंट हैव टू पुट योरसेल्फ इन दैट हार्डशिप। अगर कर रही हैं, हियर इज़ अ बेटर डील। जो पैसे कमाने हैं ना, वो भी आपके, देने की ज़रूरत नहीं है। सो किसी गलत फहमी में आप ना रहें कि आप औरत के हकूक़ की बात कर रहे हैं। एक तरफ इस्लाम ये कह रहा है, एन्जॉय करो ज़िंदगी, पैसे कमाने हैं वो भी रखो। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह उठो, काम पे जाओ, पैसे कमाओ, घर में दो, क्योंकि इसी चीज़ से तुम्हारी इक्वली कंट्रीब्यूट करो। इसी से तुम्हारी वर्थ मुतय्यन हो। नहीं, इक्वल कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता। वेस्ट में आज भी प्रॉब्लम है, जो पे गैप है। 1970 में इक्वल पे एक्ट बना यूके में, 2010 में दोबारा से जो उन्होंने एक रिवाइज किया कि जितने भी वो कवानीन थे और जिसमें डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जितने भी थे, इंक्लूडिंग पे गैप, उन्होंने 2010 में कोडिफाई करके नई लेजिस्लेशन बना ली। उसमें भी प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल है उसको कन्विंस इस वजह से नहीं किया जा सकता कि औरत होने की वजह से ये उतना काम नहीं कर सकती जितना मर्द है। उसको प्रेगनेंसी की छुट्टियां चाहिए, उसके और इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से वो काम करेंगे। देयरफॉर अब वो इसको एक्सप्लिसिटली नहीं कह रहे, लेकिन हाल पॉलिसी के अंदर आप बिटवीन द लाइंस आप रीड कर सकते हैं। टेनिस हो रहा है, मर्दों के वो 5 सेट्स की गेम है, औरतों के 3 सेट्स की गेम है। औरतों को ये पैसा मिलता है, मर्दों के बराबर नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि आप फिजिकली इतनी ताकतवर नहीं है कि आप पूरा 5 सेट की गेम डिस्प्ले कर सकें। तो वी रिड्यूस इक्वालिटी डजंट एग्जिस्ट। सिर्फ एक हवा है, सिर्फ एक इल्यूजन है। रियलिटी में वो भी एग्जिस्ट नहीं करती है। बीबीसी पे कितनी खवातीन हैं जो एहतजाजन काम छोड़ के गई हैं इस वजह से कि भाई ठीक है, बाकी काम तो हम उतने नहीं कर सकती, लेकिन कैमरे के सामने बैठ के न्यूज़ कास्टिंग करनी, ये भी वो कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, मुझे तनख्वाह क्यों कम मिल रही है? ये सब इल्यूजन्स हैं। एट द सेम टाइम चलो ये तो होगी तनख्वाह की बात, ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करें। क्या वजह है कि वेस्ट का मर्द जो कि वहाँ की सिविलाइजेशन की नुमाइंदगी करता है अपने लिबास से, वो पॉलिटिशियन हो, वो मीडिया पर्सन हो, तो उसका लिबास ऐसा है कि उसके जिस्म को उसने पूरी तरह से कवर किया है, टाई पहनी है, सूट है, ये सारा कुछ है। लेकिन खातून वहाँ पे उसका पूरा जिस्म कवर्ड नहीं है। वो खबरें पढ़ रही है तो फिर भी उसकी स्लीव्स नहीं है। वो पॉलिटिशियन है तो फिर भी उसने शॉर्ट स्कर्ट पहना है, चलिए बिल्कुल शॉर्ट नहीं पहना वो, लेकिन एटलीस्ट घुटनों तक है, एंड सो फोर्थ। वो बेचारी सवाल भी नहीं पूछ सकती कि इक्वालिटी कहाँ पे है। जिस दिन वो ये सवाल पूछ लिया, उसको रिग्रेसिव कह के साइड पे कर दिया जाएगा। बीबीसी पे वो कह के देखे ना कि मैंने ये कपड़े पहन के मैंने खबरें नहीं पढ़नी है, अगले दिन P45 देके उसको वर्क नहीं, यू नॉट गुड इनफ। ना इक्वालिटी, ये सब इल्यूजन है, ये सब वाहमे हैं। आखिरी बात, अगर ये आज़ादियाँ हैं तो वहाँ पे मर्द को आज़ादी क्यों नहीं है कि वो भी अपने कपड़े ऐसे पहने जिससे उसके प्राइवेट पार्ट्स नहीं भरना हो? और उसको ये आज़ादी क्यों है? बिकॉज वन इज सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाइड और दूसरा जो है वो उसको ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तबके से ताल्लुक रखता है।